ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाले 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया होगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका छूट गया हो तो। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम यहां पर देख लेते हैं, जिसके अनुसार हमें यह बोला गया है कि पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य प्रकाश ऊर्जा का अभिवाह जो है, यानी सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंच रहा है जो कि एक एनर्जी के रूप में है, उसका ऊर्जा अभिवाह, अभिवाह का मतलब हो गया फ्लक्स, यानी हमें ऊर्जा फ्लक्स यहां पर दिया गया है प्यारे बच्चों, यानी फाई का मान हमें दिया गया है। जैसे वैद्युत फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसी प्रकार से यहां पर ऊर्जा फ्लक्स बोला गया है अभिवाह, और इसका मान हमें दिया गया है 1.388 गुणा 10 की पावर 3 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ये फाई का मान अपने पास में है। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो यहां पर वाट है, यहां पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये जो फाई है उसका फॉर्मूला हो गया पावर बटा क्षेत्रफल। क्लियर है, ये हमें दिया गया है। फिर वो जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंच रहा है उसमें प्रति वर्ग मीटर और प्रति सेकंड फोटोन पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, यानी हमें फोटोनों की संख्या पूछी गई है। फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या पूछी गई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने फोटोनों की संख्या ही ज्ञात की थी, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो फोटोन वहां पहुंच रहे हैं उस फोटोन की वेवलेंथ हमें यहां पर दी गई है। तो यहां पर तरंग दैर्घ्य दी गई है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया गया है 550 नैनोमीटर। तो लैम्डा बराबर 550 गुणा 10 की पावर -9 मीटर। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, और हमें पूछा है प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर फोटोनों की संख्या। हल करते हैं अब हम इसको। तो चूंकि एन का जो मान है वो हमारे पास देखिए क्या था, P बटा E था, इससे पहले भी ज्ञात किया था, लेकिन पॉइंट में इसने बोला प्रति सेकंड, इसका मतलब T का मान भी दिया गया है और प्रति वर्ग मीटर ये भी हमें दिया गया है, इसका मतलब T भी है इसमें और A भी है। T का मान तो कितना हो गया 1 सेकंड, A को इसके साथ शामिल कर दीजिए, देखो P बटा E किसके बराबर हो गया फाई के, तो N का फॉर्मूला क्या बन गया फाई बटा E। E क्या है फोटोन की ऊर्जा, और फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर h न्यू। तो देखिए फाई तो अपने पास है ही, E का फॉर्मूला हो गया h न्यू। h हम जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू है नहीं लेकिन लैम्डा है, तो न्यू को आप लैम्डा की फॉर्म में चेंज कर लीजिए, फाई h c अपॉन लैम्डा। लैम्डा कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या बन गया फॉर्मूला फाई लैम्डा h और c। ये इसका फॉर्मूला बन गया, फाई अपने पास में है, लैम्डा अपने पास में है, h हम जानते हैं, c हम जानते हैं, और क्या नहीं जानते, बस हल करना है और कंप्लीट आंसर निकालना है। हमारे पास फोटोनों की संख्या, फाई का मान 1.388 गुणा 10 की पावर 3, लैम्डा आपके पास में है 550 गुणा 10 की पावर -9, h की वैल्यू 663 गुणा 10 की पावर -34, और c 3 गुणा 10 की पावर 8। ठीक है, अंकों को मैं आगे कर लेता हूं, आप एक साथ कंप्लीट करके अब फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि आप इसको आराम से कीजिए फिलहाल। तो एक सभी के मैं पॉइंट भी गायब कर देता हूं जिससे क्वेश्चन अपना थोड़ा आसान होगा। इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ऊपर 10 की पावर -3 लगाऊंगा, 3 8 8,
यहां से 55 को मैं अलग कर लेता हूं। यहां पर 6 6 3 और यहां पर 3। अब पावर्स का खेल करते हैं कंप्लीट। इस पॉइंट को हटाया तो यहां पर आ गया 10 की पावर -3। 10 की पावर 3 पहले से है और यहां पर देखिए ये 10 हमने नहीं लिखा यहां पर, तो एक 10 इसके साथ जोड़ देता हूं मैं यहां पर, तो हो गया 10 की पावर 4। यहां 10 की पावर -9 पहले से ही है। 10 की पावर -34 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 10 की पावर 8 माइनस का हो जाएगा। कुछ और भी छूट रहा है क्या? देखिए आप यहां से हमने इसके पॉइंट भी हटाए हैं, तो यहां पर कितने स्थान? 2। इसका मतलब नीचे 10 की पावर -2 भी था, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहां से मैं 10 की पावर 2 भी कर देता हूं प्लस का। अब हम यहां से इसको करते हैं कंप्लीट। आराम से आप सबसे पहले तो इसको गुणा कीजिए इससे, 1388 को 55 से गुणा कीजिए और गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास में 7 6 3 4 और 0। 8 5 40 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, 9 18 और 19। यहां पर कंप्लीट। पावर्स का देख लेते हैं अब जो भी खेल है। पहले प्लस को ऐड कर लेते हैं, तो प्लस का 4 34 38 हो चुका और 2 ये कितनी हो गई पावर? 40। 10 की पावर 40। माइनस वाली पावर्स देख लीजिए, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 हो चुका और 8 ये 20 हो चुका। 10 की पावर -20। यहां से हमारे पास कितना बचा इन दोनों का? 10 की पावर 20। n बराबर, आराम से आप कंप्लीट कीजिए, फिर आप इसको कितने चाहे उतनी स्पीड से कर सकते हैं। ये पूरा भाग इसमें लग भी जाएगा। इस 10 को मैं अलग कर देता हूं। यहां पर 10 आ चुका है, इधर आपके पास बच गया 10 की पावर 20 प्लस का 40 है माइनस का 20 और एक 10 ये जोड़ देंगे 10 की पावर 21। ठीक है, अब आप यहां से भाग दे लीजिए। n बराबर 19 का आप भाग देंगे तो 19 38 57 और 76, पूरा 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। 8 4 गुणा 10 की पावर 21 यानी प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले फोटोनों की संख्या है इतनी, जिसको मैं लगभग लिख देता हूं 4 गुणा 10 की पावर 21 फोटोन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11 का कंप्लीट हो जाता है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला चैप्टर है। 100% क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है। पुनः आपको बोला जा रहा है आप इसके न्यूमेरिकल है कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो रहा है, अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद।